हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस की। ओके, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के कौन कौन से तरीके हैं। और सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल। अगर आप लोगों के पास में कोई प्राइमरी एल्कोहल है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सब लोगों को याद है, बहुत अच्छे से याद है, हमने पुराने चैप्टर में आप लोगों को बताया हुआ है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो बस आप लोगों को क्या करना है कि वी शुड ऑक्सीडाइज प्राइमरी एल्कोहल टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोई प्राइमरी एल्कोहल लीजिए, ROH, हमने कोई एल्कोहल ले लिया। चलिए इसकी जगह पर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, इसकी जगह पर हमने ले लिया है इथेनॉल। ओके, अगर हमको कोई एल्कोहल ही लेना है तो हमने क्या ले लिया, इथेनॉल। इसका करिए ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या करिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए आप एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनीट, 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने आप लोगों को खूब अच्छे से याद कराए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनीट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, PCC, PDC एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इन चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को याद रखो। तो ये O आप सीधा सीधा या तो इस वाले H पर लगा देंगे या फिर इस वाले H पर लगा देंगे, कहीं भी दिखा दीजिए। CH3COH, चलिए यहां लगा दिया हमने। ठीक है, और एक कार्बन के ऊपर अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, तुरंत आप लोगों को क्या करना है, एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से आउट कर देना है, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप स्टेबल नहीं होंगे। तो यहां से आप समझ लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल आउट हुआ, CH3C, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में और एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया हुआ है। तो एक बार ऑक्सीडेशन और होगा। ठीक है, एक बार ऑक्सीडेशन और होगा, और इस ऑक्सीजन को आप इस वाले हाइड्रोजन पे दीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और क्या बन गया आप लोगों के पास में, इथेनोइक एसिड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो याद रखो कि अगर आप लोगों के पास में एल्कोहल है और इफ यू वांट टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको क्या करना है, तब एल्कोहल प्राइमरी होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। सेकेंडरी एल्कोहल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनेगा, और कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन पाता है ना। इस तरीके से ऑक्सीडेशन करके दूसरे तरीके हैं। जैसे आप लोगों के पास में कीटोन होता है, चलो इसी तरह से बना लेते हैं, कीटोन हो फ्रॉम कीटोन। ठीक है, कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, या तो कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो। तो एल्डिहाइड हो तो डायरेक्टली क्या करो सर, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके पास में कीटोन है, क्या है, कीटोन, एल्डिहाइड के बारे में बता दिया, सीधा सीधा क्या कर दीजिए, उसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, आप लोगों को सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन कीटोन हो तब वहां पर क्या करना है, हमने आपको एक रिएक्शन कराई थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कराई थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। आप लोगों को याद होना चाहिए कि सर जब हम किसी कीटोन को, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके पास में COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन को देते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाते हैं। कैसे, जैसे आपके पास में कीटोन है, मान लीजिए एसीटोन। ठीक है, इसको हम रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं, आयोडीन के साथ भी कर सकते हैं। आयोडीन के साथ करते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, याद रखिए उस बात को, और बेस लगाते हैं। ठीक है, और क्या लगाते हैं हम, बेस लगाते हैं। तो क्या बताया गया था आप लोगों को कि यहां से CH3 को हटा दीजिए। ठीक है, और CH3 की जगह पर क्या लगा दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बेस लगा हुआ है, तो बेस इसको यहाँ पर रहने नहीं देगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम बोलेंगे सोडियम। 2 कार्बन है इसलिए इथेनोइक, है ना, सोडियम इथेनोइक एसिड। चलिए क्या बोलेंगे, सोडियम इथेनोइक एसिड, सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं इसको हम, सोडियम एसीटेट इसका कॉमन नेम होता है। साथ में क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, CH CH Cl3,
राइट, इसको हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। अगर हमने यहाँ पर आयोडीन लिया होता तो हमको क्या बनता हुआ दिखाई देता, आयोडोफॉर्म बनता हुआ दिखाई देगा, प्लस NaOH, नहीं Na किसके साथ निकलेगा, NaCl के साथ में निकलेगा, एंड H2O। ओके, तो सबसे पहले आप लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन को याद रखो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं सर, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन देते हैं जिनके पास में COCH3 ग्रुप होता है। क्या करना है सर, सीधा सीधा रिएक्शन कराइए क्लोरीन के साथ में। बैलेंस करने के लिए भैया आप लोग थोड़ा देख लेना, है ना। बैलेंस करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर 3 बार लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 4 बार लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ये 3 बार लगाना पड़ेगा, और ये वाटर यहाँ पे 2 बार लगाना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। लेकिन अब आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिला है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिला है। तो क्या करो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिला है उसका एसिडिफिकेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एसिडिफिकेशन। या तो यहीं पर आप डायरेक्ट एसिडिफिकेशन दिखा दीजिए, या फिर अलग से आप एसिडिफिकेशन कर दीजिए, HCl के साथ रिएक्शन दिखा दीजिए, तो NaCl आउट हो जाएगा और आप लोगों को वापस कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता हुआ दिखाई देगा। क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया, राइट, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये 2 प्रिपरेशन ध्यान रखो सबसे पहले तो सर, कि अगर आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से बनाना है, एल्कोहल से बनाना है, तो क्या करिए, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिए। ऑक्सीडेशन करोगे आप लोगों को एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर एल्कोहल की जगह पर एल्डिहाइड है तब भी आप लोगों को यही करना है सर, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो। अगर एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन है, क्या है, कीटोन, तो सर कीटोन से आप लोगों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन करिए सबसे पहले, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। उस सॉल्ट का बाद में क्या कर दीजिए सर, एसिडिफिकेशन कर दीजिए, तो आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा।